वीरपुर गांव में एक मंडी हुआ करती थी। इस मंडी में दूर दूर से व्यापारी आते थे और अनाज लेकर जाते थे। मंडी के पास ही एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा बिल था जिसमें एक चूहा रहता था, चिंटू चूहा। चिंटू चूहा उसके परिवार के साथ उस बिल में रहता था। एक दिन वहां से एक व्यापारी गुजरा। उसके पीठ पे एक बड़ा सा चावल का बोरा था। हे भगवान, बहुत भारी बोरा है, अब और नहीं चल सकता। यहाँ इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। उसने बोरा पेड़ के नीचे रख दिया और लेट गया। ताजे चावल की महक चूहों के बिल में गई। वाह बासमती, ये महक मुझे अपनी ओर खींच रही है। ये चावल नसीब हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। अरे, अपने घर के बाहर ये बोरा कैसा? खुशबू तो इसमें से ही आ रही है। जरूर इसमें चावल रखे होंगे। अरे ओ भगवान, सुनती हो? आओ जल्दी, अन्नपूर्णा देवी ने स्वयं दर्शन दिए हैं। अरे क्या हुआ? क्यों हल्ला मचा रहे हो? अरे ये महक क्या है इस बोरे में? सूंघा ही नहीं देता क्या? बासमती है। अच्छा वो सब छोड़ो और इसको खोलने में मेरी मदद करो। और दोनों चूहे उस बोरे को कुतरने में लग गए। बोरा मोटा था, मुश्किल से एक ही छेद कर पाए थे। तभी व्यापारी जाग गया। उठ भाई उठ, कितनी देर हो गई और बहुत दूर जाना है, निकलना होगा। चल मेरी 25 किलो की बोरी, आजा, चल मेरे साथ। फिर उसने चावल का बोरा उठाया और चल पड़ा। चिंटू चूहा ये देखकर दुखी हो गया। अरे रे रे, इतनी जल्दी क्यों उठ गया? अभी तो मुश्किल से एक छेद कर पाया था मैं। बुरा हुआ, दांत तो आया पर मुंह नहीं लगा। चल मिंटी, आज फिर भूखा सोना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, आज पेट भर के खाएंगे। वो देख चिंटू, चावल का झरना। देख तो सही कैसे चावल गिर रहा है बोरे में से। सही, बन गई बात। आज तो माल मिलेगा, पेट भर के खाएंगे। चल फिर। और फिर दोनों चूहे बोरे के पीछे पीछे चावल खाते हुए चलने लगे। चलते रहे। धीरे धीरे काफी बोरी खाली हो गई और व्यापारी को हल्कापन महसूस हुआ। अरे, या तो मैं ताकतवर हो गया हूँ या मेरी बोरी हल्की हो गई है। बड़े आराम से उठा पा रहा हूँ, देखूं तो सही। ये बोरी में तो छेद है, ऐसा कैसे हो गया? मैं इतनी दूर से उठा के लाया और इतना नुकसान हुआ, अब क्या करें? चलो कल सेठ को शिकायत करूंगा, उसने फटी बोरी कैसे दी मुझे। और फिर व्यापारी फटे छेद की तरफ से बाकी चावल पकड़कर ले गया। उधर चिंटू मिट्टी का भी पेट भर गया था। मजा आ गया। बहुत मजा आया चिंटू। काश ऐसे ही भोजन रोज मिलता। माँ अन्नपूर्णा ने जैसे उनकी बात ही सुन ली है। अगले दिन भी वही व्यापारी वैसे ही चावल की बोरी के साथ आया। थक गया, चल कल जैसे ही एक नींद मार लेता हूँ, फिर चल पड़ूंगा। चिंटू और मिंटी को जैसे ही उसकी महक लगी, वो खुशी से उछल पड़ी। चावल आ गया, चावल आ गया, खाने चलो। जय देवी माँ। दोनों फिर बाहर जाके बोरा कुतरने लग जाते हैं। मेरा छेद तो हो गया और मेहनत नहीं करता। देख, अभी व्यापारी उठेगा। छिप जा। वाह चिंटू जी, तुसी बड़े स्मार्ट हो। व्यापारी उठा और कल जैसे ही बोरा पीठ पे लाद के निकल पड़ा। चावल फिर गिरने लगे और चूहों की दावत शुरू हो गई। जल्द ही फिर हल्का लग रहा है। कहीं नहीं, आज तो पूरा बैग चेक करके ही लाया था मैं।
ये छेद कैसे हुआ? आज फिर से नुकसान हो गया। व्यापारी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी उसे थोड़ी दूरी पे चिंटू और मिंटी दिखाई देते हैं। वो सब समझ गया। तो ये बात है। ये लोग 2 दिन से मेरा अनाज खा रहे हैं। इनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन उसी वक्त फिर चावल की महक आती है। टन 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 टन, खाने का वक्त हो गया। बोरे के पास कुछ चावल गिरे थे। उनको खाने के बाद चिंटू और मिंटी दोनों बोरा कुतरने लग जाते हैं। जैसे ही बोरे में छेद होता है, व्यापारी उठ जाता है और बोरे पे हाथ मार देता है। बोरे से लाल मिर्च का पाउडर उड़ के चूहों की आंख में और मुंह में चला जाता है। मेरी आंख में कुछ गया, जल रहा है। मिर्ची है, मेरे तो मुंह में भी गया। मर गई। अब सबक मिला। 2 दिन से मेरा बहुत नुकसान किया था तुम चूहों ने। उस दिन चूहों को बड़ी मिर्ची लगी, चावल भी नहीं मिले। तो बच्चों, याद रखना, मुफ्त का माल हमेशा नहीं सुहाता। एक गुरुकुल में 4 ब्राह्मण शिष्य पढ़ते थे। बहुत साल मेहनत और ज्ञान हासिल करने के बाद उन्होंने काम के लिए शहर जाने का निश्चय किया। बंधु ऋषि, हमारी शिक्षा अब पूर्ण हो चुकी है। अब हमको धन कमाने के लिए शहर जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आदित्य। चलो हम कल ही निकल पड़ेंगे शहर को। हाँ चलते हैं। पर भाइयों, मुझे लगता नहीं कि हम लोगों को माधव को साथ ले जाना चाहिए। उसको कुछ आता तो है नहीं, हमें ही उसको संभालना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो आशीष। माधव ने गुरुकुल में आज तक कुछ नहीं सीखा। फालतू में हम पे बोझ बना रहेगा। अरे नहीं, उसे भी ले लो। कुछ नहीं तो हमारा बोझा उठाने के ही काम आ जाएगा। हाँ, सामान तो काफी हो जाएगा हम सबका। ठीक है, माधव को हमारा सेवक बना के ले चलते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। वो निकम्मा सी लायक है। ये ले माधव, मेरे 2 संदूकें हैं। ये तुम उठा के ले चलो। ये सारा सामान मुझे अकेले उठाना होगा? हाँ माधव, यही तुम्हारे हिस्से का काम है। शहर में हम सबके अपने अपने काम होंगे। अब तुमको मजदूरी के अलावा कुछ और आता भी तो नहीं है। लो भाई ऋषि, आम खाओ। लगता है ये लोग खुद को बहुत विद्वान समझते हैं। चलो, कोई बात नहीं। चारों मित्र जंगल से होते हुए शहर की तरफ जाते हैं। भाइयों, वहां देखो, वहां पे एक हड्डियों का ढेर पड़ा है। ये एक शेर था जो कि भूख से मारा गया, बेचारा। अब तुम लोग मेरा कमाल देखो। मैं इन हड्डियों को जोड़कर पूरा कंकाल बना सकता हूं। उत्तम। मेरा ज्ञान भी किसी से कम नहीं है। अगर आप कंकाल बना दो तो मैं शेर पे मांस और खाल दोनों लगा सकता हूँ। ये तो सिर्फ शरीर की बात हुई। अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं तो शेर में जान डाल सकता हूँ। अरे नहीं भाइयों, ऐसा मत करो। क्या माधव, तुझे खुद तो कुछ आता नहीं है? कम से कम दूसरों को तो मत रोक। चुप बैठ और देख मेरा कमाल। ओम भीम क्रीम चामुंडाय नमः। शाबाश आदित्य, अब मेरा गुर देखिए। ओम नमो नरसिंहाय शारीराम विनाशाय उत्तम कुरु कुरु स्वाहा। चमत्कार! अब आप दोनों का हो गया। अब देखिए मैं कैसे शेर को जिंदा करता हूं। आपके ज्ञान पर किसी को शक नहीं है आदित्य भाई।
पर ऐसा नहीं कीजिए। ऐसा करने से अनर्थ हो जाएगा। चल भाग माधव, सबने अपना हुनर दिखाया, अब मेरी बारी आई तो तू टोक रहा है। अच्छा होता तुझे लेके ही नहीं आता। आप लोग नहीं मानेंगे। रुकिए भाई, जरा मुझे पेड़ पे चढ़ जाने दीजिए। चढ़ जा डरपोक, तू बस यही कर सकता है। जा चढ़ जा पेड़ पे। ओम कालेश्वर नरसिम्हाय प्रणाम रक्षक्ति। ओम भैरव स्वाहा। लो अब ये जिंदा हो जाएगा। एहसान फरामोश, हमने तुझे जीवन दान दिया और तू हम पे ही गुर्रा रहा है। जीवन दान समझते हो? शेर, अरे हम ब्राह्मण हैं, शाप दे देंगे। भागो! समझाया था मैंने, पर ये नहीं माने। ज्ञान अच्छा है, पर ज्ञान का घमंड नहीं होना चाहिए। फिर इंसान अच्छे बुरे में फर्क नहीं समझ पाता। खैर चलो, ये सामान अब मेरा हुआ। शमशेर बहुत ही खतरनाक शेर है। जंगल में सारे जानवर उससे डरते हैं। एक बार शमशेर शिकारी के पिंजरे में फंस जाता है। बचाओ बचाओ बचाओ, मैं इंसान के पिंजरे में फंस गया हूँ। बचाओ! अरे ये तो पिंजरे में फंसा है। ठीक है, कोई डर नहीं। नट्टू मुझे बचा लो नट्टू, मैं इंसानों के पिंजरे में फंस गया हूँ। अब या तो मुझे मार के खा जाएंगे या सर्कस में नचाएंगे। प्लीज मुझे बचा लो। शमशेर, अरे तुम सबको खा जाते हो, तुम्हें कैसे बचाओ? बाहर आ गए तो तुम मुझे भी खा जाओगे। एक शेर से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। मैं जा रहा हूँ। नहीं नट्टू, मैं तुमको नहीं खाऊंगा। तुम मेरी जान बचा लो, तुम्हारे हाथों से ये ताला आराम से खुल जाएगा। जंगल में और कोई नहीं कर सकता ये काम। मुझे बचा लो नट्टू। शमशेर, पूरा जंगल तुम्हारे नाम से डरता है। दूर दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जाओ वरना शमशेर आ जाएगा। अब मेरा क्या होगा रे नट्टूया? बचा लो मुझे। मैं वादा करता हूँ कि तुमको ही क्या, अगर मैं बच गया तो कभी भी किसी को परेशान नहीं करूँगा। शेर का वादा पक्का ना? चलो ठीक है, तुम पे तरस आता है मुझे। आज तुमको बचा लेता हूँ, पर अपना वादा याद रखना। कमबख्त बंदर, तू ज्यादा शाना बन रहा था। देख मैं अभी कैसे तेरे टुकड़े करता हूँ। पर शमशेर, तुमने तो वादा किया था कि कभी किसी को परेशान नहीं करोगे। वादा मैंने अपनी जान बचाने के लिए किया था। अब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तू मेरा खाना है, तुझसे दोस्ती नहीं कर सकता। मरने को तैयार हो जा। धोखा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुम झूठे हो और मक्कार भी।
कैसा धोखा। शेर का यही धर्म है, शिकार करना और उसको खाना। पर मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मेरी ही जान लोगे, ये तो गलत है। बहुत देर का भूखा हूँ मैं, मेरा सही मैं जानता हूँ। ये तो अन्याय है, लेकिन तुम नहीं समझोगे। शेर जो हो, चाहो तो किसी और समझदार जानवर से पूछ लो। ठीक है, चल तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। वो वहाँ लोमड़ी जा रही है, उसी से पूछ लेते हैं। बाबा शेर और बंदर। शेर होता है लोमड़ी, बाबा शेर नहीं होता। शमशेर ने मेरे साथ धोखा किया है, तुमको हमारा न्याय करना होगा। अन्याय? कैसा अन्याय? पूरी बात बताओ। तो सुनो, तो मैं जंगल से ये ऐसे हुआ था, शेर पिंजरे में बंद था, ऐसे। अच्छा, अब समझी, मैं समझ गई सब। सुनो मेरा न्याय, शेर की कोई गलती नहीं है, वो अपना धर्म ही निभा रहा था। तुमको शेर को खोलना नहीं चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, आगे से याद रखना, शेर का दरवाजा कभी नहीं खोलना। शेर, तुम भी याद रखो, प्राण जाए पर वचन न जाए, कभी झूठा वादा मत करना। ओह, पर अब तुम पे भरोसा कौन करेगा? ना, मैं तो नहीं, चलती हूँ। नहीं, बचाओ बचाओ। ओह, शेर तो फिर से बंद है, मैं बच गया। शुक्रिया लिली लोमड़ी, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं आज के बाद किसी जानवर को परेशान नहीं करूँगा। ना, कभी भी नहीं। जाओ अब। एक गांव में एक किसान रहता था, मनोहर। मनोहर बहुत मेहनती इंसान था और मन लगा के खेती करता। वो अपने खेत के लिए बहुत दूर से पानी लाया करता था। उसके पास 2 विशाल घड़े थे, जिनको वो डंडे पे बांध कंधे पे रख के नदी से पानी भर के लाया करता था। कितनी धूप निकल रही है और गर्मी भी है। आज खेत की बुआई करता, सफाई भी। ये पानी पहुंचाने का काम हो जाए तो बाकी करता हूँ, बहुत काम है। लेकिन जब मनोहर खेत पे पहुंचा और उसने घड़ों में देखा, अरे ये कैसे हुआ? एक घड़े में पूरा पानी है और एक घड़ा तो सिर्फ आधा ही भरा है। ओह, मतलब एक घड़ा फूटा हुआ है। लौटकर आते आते पानी आधा हो गया। चलो कोई बात नहीं, पर अब नदी का एक चक्कर और लगाना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। मनोहर रोज नदी के 2 चक्कर लगाने लगा। मनोहर को दुगनी मेहनत करता देख उसके साबुत घड़े को बहुत अफसोस हुआ। वो बोला, अरे फूटे, देख तेरी वजह से मालिक को कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। तू आधा पानी नीचे गिरा देता है और मालिक को दोबारा पानी लाना पड़ता है। ऐसा सुन के फूटा घड़ा बहुत उदास हो गया और रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं भी रोज देखता हूँ और मालिक की हालत देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगता है। पर मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं तो एक फूटा हुआ घड़ा हूँ। अगले दिन जब मनोहर पानी भरने के लिए जाने लगा तो उसने घड़े के रोने की आवाज सुनी। उसने उससे कारण पूछा। मालिक, तुम रोज इतनी मेहनत से पूरा पानी भर के लाते हो, लेकिन मेरे फूटे होने की वजह से मेरा आधा पानी तो बह ही जाता है। मैं चाहकर भी पानी को रोक नहीं पाता। इससे अच्छा तो आप मुझे कहीं लेके ही ना जाओ, कम से कम आपकी मेहनत तो कम लगेगी। अरे मेरे प्यारे घड़े, तुमको इस बात का बुरा लग रहा है कि तुम्हारा आधा पानी बह जाता है, लेकिन मेरी नजर में तो तुम बहुत काम के घड़े हो। अच्छा, एक काम करो, आज जाते वक्त तुम ध्यान से देखना कि हमारे आसपास क्या क्या उगा हुआ है। फिर काम हो जाने के बाद हम बात करेंगे। मुझे विश्वास है कि तुमको अपनी काबिलियत पे गर्व होगा।
तो मनोहर अपने दोनों घड़ों को लाद कर पानी भरने के लिए निकल गए और फूटे घड़े ने देखा कि उसके आसपास तरह तरह के फूल लगे हुए हैं और बहुत हरियाली है। वापस लौट के उसने मालिक से पूछा, मालिक, आपके कहे अनुसार मैंने देखा कि हमारे रास्ते में कई तरह के फूल लगे हुए हैं और हरियाली भी है। ये सब पहले तो नहीं हुआ करती थी, ये कहाँ से आई? पर उनसे मेरा क्या वास्ता है? मैं तो अभी भी एक फूटा हुआ घड़ा हूँ जो अपने मालिक का आधा ही काम कर पाता है। वास्ता है, बहुत गहरा वास्ता है। मुझे जब समझ आया कि मेरे एक घड़े से पानी गिर रहा है, वो फूटा है और रास्ते भर पानी फैलाता हुआ जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना जहाँ जहाँ पानी गिर रहा है वहाँ कुछ पेड़ पौधे लगा दिए जाए। ये पानी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये मेरी और तुम्हारी तरफ से एक श्रमदान होगा। और अब देखो, वहाँ कई फूल लगे हुए हैं जो पूरे रास्ते को महका रहे हैं। इतने सुंदर फूलों को देखकर मेरा वजन भी हल्का लगने लगा है। इन पे अनेक तितलियां आके फूलों का रस लेती है। ये सब तुम्हारी वजह से ही तो है मेरे नन्हे दोस्त। क्या सच? हाँ, याद रखो, अगर हम अपनी कमी को पहचान कर उसे कुछ अच्छे उपयोग में ला सके तो वो कमी नहीं रहती। जैसे तुम्हारे गिरे हुए पानी ने पूरे रास्ते को सुंदर बगीचे में बदल दिया। ये कहानी है बहुत पुरानी। एक फार्म पे रहते थे एक नाना और एक नानी। उनकी कोई संतान नहीं थी, पर वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। अजी सुनती हो, मैं फार्म पे जा रहा हूँ जानवरों को खाना देने। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना के लाती हूँ। आज एक सरप्राइज है। सरप्राइज? अरे वाह, तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। आ जाओ, मुझे इंतजार रहेगा। और ये कह के नाना काम पे चले गए और नानी सोचने लगी कि क्या बनाना है। आज मुझे बेकिंग करनी है। मुझे चाहिए मैदा, थोड़ा बटर, खूब सारी चीनी। अरे ये अदरक कब से रखा है? इसका कुछ नहीं बनाया तो ये खराब हो जाएगा। क्यों ना मैं जिंजर ब्रेड बनाऊं? मजेदार अदरक वाली जिंजर ब्रेड। इतना ही नहीं, मैं आदमी के शेप वाला जिंजर ब्रेड मैन बनाऊंगी। पहले आटा तैयार किया, अब इसको एक इंसान के शेप में काट देते हैं। गंजा जिंजर ब्रेड मैन। बिल्कुल इनके जैसा। अब चॉकलेट से 2 गोल गोल आंखें और ये प्यारी वाली स्माइल। हमारा जिंजर ब्रेड मैन अब बेकिंग के लिए तैयार है। इसको ओवन में रख देते हैं। फिर अब रुकना होगा। वक्त हो गया। हमारा जिंजर ब्रेड मैन अब पक के तैयार होगा। निकालते हैं। ये हमने इसे ओवन से बाहर निकाला। थैंक यू। अंदर कितनी गर्मी थी, अब ठीक लग रहा है। हाँ। अरे रुक, जा किधर रहा है? तू भाग गया तो मेरे पति क्या खाएंगे? मुझे पकड़ेंगे तो खाएंगे ना। ये मैं चला। पकड़ो, कोई तो पकड़ो। और तभी जिंजर ब्रेड मैन पूरे जोर से वहां से भागा।
घर के बाहर निकल गया, घास में होता हुआ खेत की तरफ। नानी भी उसका पीछा कर रही थी। मेरा यम्मी जिंजर ब्रेड, मैं आज तुझको खा के ही रहूंगी। मैं हूँ नन्हा जिंजर ब्रेड जो सबसे तेज भागे। सब है मेरे पीछे और मैं हूँ सबके आगे। तुमको मुझको खाना है तो मेरे पीछे आओ। दम अगर है तुम में तो मुझे पकड़ के दिखाओ। और जिंजर ब्रेड मैन भागता हुआ फार्म तक पहुंच गया। वहाँ उसको नाना जी ने देखा। उन्होंने देखा कि नानी भी पीछे पीछे भाग रही है, तो वो भी पीछा करने लगे। अरे पकड़ो उसको, यही तुम्हारा सरप्राइज है, एक जिंजर ब्रेड मैन। जिंजर ब्रेड तो मेरे फेवरेट है, पर ये भाग क्यों रहा है? मैं इसको पकड़ लूंगा। इन बुढ़ी हड्डियों में अभी भी बहुत जान है। रुको मेरे प्यारे जिंजर ब्रेड मैन। मैं हूँ नन्हा जिंजर ब्रेड जो सबसे तेज भागे। सब है मेरे पीछे और मैं हूँ सबके आगे। तुमको मुझको खाना है तो मेरे पीछे आओ। दम अगर है तुम में तो मुझे पकड़ के दिखाओ। फिर वो नन्हा जिंजर ब्रेड खेत में बकरियों के पास पहुंचा। मैं खाऊंगी इसे मस्त खुशबू आ रही है। मुझे तो भूख लगने लगी। चलो बच्चों, इसको पकड़ के खाएंगे। मैं हूँ नन्हा जिंजर ब्रेड जो सबसे तेज भागे। सब है मेरे पीछे और मैं हूँ सबके आगे। तुमको मुझको खाना है तो मेरे पीछे आओ। दम अगर है तुम में तो मुझे पकड़ के दिखाओ। नानी नाना के बाद अब बकरियां भी पीछे लग गई, पर जिंजर ब्रेड बहुत तेज था। वो आगे आगे, सब पीछे पीछे। फिर वो जिंजर ब्रेड मैन पहुंचा मुर्गियों के पास। इसमें अनाज है, ये हमारा खाना है, इसको हम खाएंगे। चलो मुर्गियों। मैं हूँ नन्हा जिंजर ब्रेड जो सबसे तेज भागे। सब है मेरे पीछे और मैं हूँ सबके आगे। तुमको मुझको खाना है तो मेरे पीछे आओ। दम अगर है तुम में तो मुझे पकड़ के दिखाओ। मुर्गियां भी पीछे लग गई। अब जिंजर ब्रेड मैन निकला घोड़ों के आगे से, तेज भागता हुआ। ये खुशबूदार केक भाग रहा है। मीठा तो हमको भी पसंद है, हम तो इसको खाएंगे। सबसे तेज तो घोड़े ही भागते हैं, पकड़ लेंगे। मैं हूँ नन्हा जिंजर ब्रेड जो सबसे तेज भागे। सब है मेरे पीछे और मैं हूँ सबके आगे। तुमको मुझको खाना है तो मेरे पीछे आओ। दम अगर है तुम में तो मुझे पकड़ के दिखाओ। घोड़ों को देखते ही जिंजर ब्रेड मैन ने और तेज भागना शुरू कर दिया। कोई पकड़ नहीं पाया, बहुत दूर निकल गया। फिर थोड़ी देर बाद वो पहुंचा एक नदी के किनारे। भाई, इसमें तो पानी है, इसमें नहीं जा सकता मैं। क्या करूं? वहीं पास में बैठी थी मेनका मगरमच्छ। जिंजर ब्रेड मैन को देख के उसके भी मुंह में पानी आ गया। अरे प्यारे जिंजर ब्रेड मैन, तुम यहाँ कैसे घूम रहे हो? आगे मत जाना, घुल जाओगे। अरे वो लोग मुझे खा जाएंगे, मेरे पीछे पड़ गए हैं वो सब। हाँ, सुना मैंने, तुम्हारा गाना भी सुना, पर मैं तुम्हें बचा लूंगी माय फ्रेंड। मैं नदी में तैर सकती हूँ और तुमको उस पार ले जाऊंगी। पर तुम क्यों मेरी मदद करोगी? क्योंकि मैं हूँ मेनका मगरमच्छ, सबकी मदद करती हूँ और सब मेरे दोस्त हैं। खैर, मुझे अब जाना होगा। तुम चाहो तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ। ये इतनी बुरी तो नहीं लगती है। मैं इसकी पीठ पे बैठूंगा तो ये मुझे खा भी नहीं पाएगी। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी पीठ पे बैठ जाता हूँ। और फिर जिंजर ब्रेड मेनका की पीठ पे बैठ के गया। वो लोग नदी में चले गए। बाकी सब जिंजर ब्रेड मैन के पीछे पीछे नदी के किनारे तक पहुंच गए। फिर उसको मगरमच्छ की पीठ पे बैठ के जाता देख उदास हो गए। लेकिन थोड़ी ही देर में, अरे तुम तो काफी भारी हो, पूरे 1 किलो होगे। मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। तुम अगर मेरे सर पे आके नहीं बैठे तो डूब जाओगे। हम मगरमच्छ अपनी पीठ ज्यादा देर पानी के ऊपर नहीं रख पाते। सर पे बैठना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है,
तुमको तकलीफ तो नहीं दे सकता। और जिंजरब्रेड मैन मेनका के सिर पे बैठ गया। फिर जल्द ही ओह, पर अब तो मेरे सर में दर्द होने लगा, बिल्कुल आंखों के बीच में। ऐसे तो मैं नहीं तैर पाऊंगी। तुम एक काम करो, मेरी नाक पे बैठ जाओ, तब ठीक रहेगा। जल्दी ही पहुंच जाएंगे हम। नाक पे? उफ। ठीक है, पर जरा धीरे से, मैं गिर ना जाऊं। और घबराता हुआ जिंजरब्रेड मैन मगरमच्छ की नाक पे बैठ गया। ये हुई ना बात, अब ये लो। और मेनका मगरमच्छ ने उसको हवा में उछाला और फिर मुंह में दबा लिया और खा गई। यम्मी, बहुत ही स्वादिष्ट था, मजा आ गया। हा हा हा, क्या सोचा था मुझसे जीतोगे? मेनका मगरमच्छ सबसे तेज है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि कभी कभी शारीरिक तेज होना काफी नहीं होता, दिमाग से भी जीता जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।